हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए शनिवार की कथा लेकर आए हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह को जब सोकर उठा तो बहुत चिंतित था। तो उसकी बहू ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज एक व्यक्ति सपने में नीले कपड़े पहने दिखाई देता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी बहू बोली, ये तो शनिदेव हैं। आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। वो ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनि देव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है, तो मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण बोला, महाराज, ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही पड़ेगी। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तुम मुझे सोने के 2 टके दे दो। मैं जंगल में जाता हूँ और वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। नहा धोकर पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत गया, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सकता है? शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई तो माली नहीं आया। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका रख दिया और मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चल दिया। शनिदेव राजा के सैनिक का वेश बनाकर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़ कर लाया हूँ। वो बोले, खोल कर दिखाओ। जैसे थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। वो ब्राह्मण बोला, वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इसके थैले में उनके सिर हैं। राजा के तो होश ही उड़ गए और वो बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा जो थोड़ा समय बचा था वह पूजा पाठ में खत्म हो गया। और इधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेल कर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया ब्राह्मण? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी।
उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगी तो काले हाथी का दान करना चाहिए, और किसी सेठ साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए, और साधारण मनुष्य को लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दें, पीपल में जल सींचें और कथा कहानी करें। और इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? अरे भगवान, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोल कर देखा तो मतीरों की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई, और उतरी तो मतीरों की जगह धन ही धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी दशा ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की मत करना, और जैसी उतरती दशा में करी वैसी सबकी करना। बोलो शनि महाराज की जय।